साथियों नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। जान चुका है कि पिछड़ों की, गरीबों की उन्नति अगर होगी तो शिक्षा से होगी, और एकदम सही फैक्ट है कि शिक्षा से ही आपकी तरक्की होगी, शिक्षा से ही आपकी उन्नति होगी। इसलिए सबसे ज्यादा जोर, अगर गरीबी निवारण करने की इच्छा है, वाकई देश को विकसित करने की इच्छा है सरकार की, तो सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे देना चाहिए, सबसे ज्यादा जोर प्राथमिक विद्यालयों पर देना चाहिए। लेकिन योगी सरकार क्या कर रही है? प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है और गांव-गांव दारू का ठेका खुलवा रही है। आप लोग भी देख रहे हो। तो इससे जाहिर होता है कि योगी सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें। योगी सरकार नहीं चाहती ये जो शोषित पीड़ित पिछड़े हैं इनके बच्चे पढ़ें। लेकिन मोस्ट कल्याण संस्थान हर हाल में उसके लिए संघर्ष भी कर रहा है। योगी सरकार स्कूल बंद करवा रही है और हम स्कूल बंद करने के विरोध में मोस्ट कल्याण संस्थान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्कूल खोला जाए, स्कूल चालू किया जाए। योगी सरकार स्कूल बंद करवा रही है, हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। मोस्ट के लोगों का प्रयास है, क्योंकि हमें जानते हैं कि हमारे बच्चों की तरक्की, हमारे बच्चों की उन्नति अगर होगी तो शिक्षा से होगी। और योगी सरकार जो पिछड़ेपन को दूर करने का अवसर था, जिसके माध्यम से, जिस अस्त्र से, जिसके सहारे हम पिछड़ापन हमारे लोग दूर कर सकते थे, वो है शिक्षा। और शिक्षा को वो ब्रेक करना चाहते हैं और तमाम तरह हर चीज के लिए पैसा उनके पास है। हम कह रहे हैं योगी जी से, मोदी जी से, आप विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आप देश भारत की उन्नति की बात करते हैं, आप शिक्षा दे दो, आप हमारे बच्चों को शिक्षा दे दो, हमारे बच्चे सब कुछ हासिल कर लेंगे। वीरांगना फूलन देवी के संघर्ष से सभी शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित जो लोग, उनको प्रेरणा मिलती है। विषम परिस्थितियों में इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना गलत उनके साथ हुआ, लेकिन वो हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के दम पर बिहार से लेकर के संसद तक का सफर उन्होंने तय किया। तो मतलब कि हम लोगों के साथ भी कितना भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी बुरा वक्त हमारा चल रहा हो, लेकिन अगर हम संघर्ष करने की क्षमता हमारे अंदर है तो हम निश्चित रूप से सही जगह पे, सही मुकाम पे पहुंच सकते हैं। ये बात आने वाली पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को पता रहे। इसके लिए हमको वीरांगना फूलन देवी की जयंती, वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि, शहादत दिवस, ये सब हमको मनाना चाहिए। और आगामी हम पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, पूरे जनपद के लोगों से हम इस बात के लिए अपील कर रहे हैं कि वीरांगना फूलन देवी के बारे में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। और उसके लिए आगामी 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस है। 25 जुलाई को आप लोग वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मनाइए, अपने गांव में मनाइए, अपने घर पे मनाइए। वीरांगना फूलन देवी की फोटो रखिए और फूल चढ़ाइए और उनको नमन करिए। अगर आपके पास फोटो ना हो, आप हमको बताइए, हम फोटो भेज। भारत की जो भी जातियां लॉर्ड बुद्धा और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बात को मान रहे हैं, वो विकास के रास्ते पर हैं, वो उन्नति के रास्ते पर हैं। और जो लोग नहीं मान रहे हैं, वो लोग अवनति के रास्ते पर हैं, वो पाखंड में फंसे हुए लोग हैं, वो दुख पा रहे हैं। जैसा कि बुद्धा ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, इसके बाद कहा धम्मम शरणम गच्छामि, इसके बाद कहा संघम शरणम गच्छामि। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब की बात तो करती हैं, जय जय भीम करती हैं,
लेकिन कड़वा सत्य है कि भारत में इन दोनों महापुरुषों ने जो बात बताई वो 85% के लिए बताई, दीनहीन दबे कुचले लोगों के लिए बताई, लेकिन इनकी बात 15% के लोग मान रहे हैं। 15% के लोग लॉर्ड बुद्धा की बात, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? लॉर्ड बुद्धा ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्धि की शरण में जाओ। इस देश का ब्राह्मण, इस देश का क्षत्रिय बुद्धि की शरण में जा रहा है, बुद्धि अर्जित कर रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है। वही चीज बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो। आज अगर विद्यालयों में सबसे ज्यादा किसी की भीड़ है तो बाबू साहब पंडित जी के बच्चों की भीड़ है, और हमारी अगर कहीं भीड़ है तो धर्म स्थलों पर हमारे समाज के बच्चों की भीड़ है, हमारे समाज के लोगों की भीड़ है। इसलिए अगर बाबा साहब की अक्षर कोई पालन कर रहा है उनकी बात का, तो बाबू साहब पंडित जी कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो वो कहां पे हैं? उनके घर में नौकरियां हैं कि नहीं हैं? वो आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बाप मेरा, मैं अपने बाप की बात को नहीं मान रहा हूं, लेकिन जो बात मेरे बाप ने बताई वह बात विकास के रास्ते पर जा सकती है, उस बात से उन्नति हो सकती है। इस चीज को उन्होंने गांठ मान लिया और उनकी बात को मान करके आज विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। आप उठा लीजिए, मैं किसी धर्म का वो विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर 100 कांवर लेकर के कोई जाता है तो उसमें 2 से अधिक बाबू साहब पंडित जी नहीं मिलते, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है शिक्षित बनो। वो शिक्षा की तरफ और ज्ञान अर्जित की तरफ जा रहे हैं, कांवड़ की तरफ नहीं जा रहे। 98 लोग ओबीसी SC ST के लोग कांवड़ जा रहे हैं, तो आपका विकास कहां हो रहा? अर्थात भारत में देखने से ऐसा लगता है जैसा कभी गुरुजी ने कहा कि इस भारत में एक ही एक रास्ता है जो विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, जो उन्नति के रास्ते पर ले जा सकता है। वह मात्र एक रास्ता है, शिक्षा। जो ये मान लिए हैं शिक्षा के बदौलत ही विकास का रास्ता तय किया जा सकता है, वो अपने खर्चे से 100-200 रुपया निकाल करके प्रति महीना 2000, 3000, 4000 रुपया इकट्ठा करेंगे और उसी पैसे से इनकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, इनकी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और यह एकदम आसान है। जो लोग यहां नौकरी कर रहे होंगे, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, या जो लोग बॉम्बे दिल्ली कमा रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रति महीना 100, 150, 200 रुपया दे सकते हैं। नहीं तो मेरी माताएं बहनें हैं, अगर महीने साल भर के ये जो पाखंड में पैसा खर्च करती हैं, मेला ठेला में और तमाम दर्शन करने में पैसा खर्च करती हैं, उस पैसे को उधर से ब्लॉक कर दीजिए, शिक्षा की तरफ लगा दीजिए। हर घर से हर साल 1000, 2000 रुपया तो इस तरह के चले ही जाते हैं। अरे उस पैसे के ब्लॉक करो और शिक्षा की दिशा में लगा दो। देखो यहां भी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर पैदा होने लगेंगे।